capacity of 2 microfarad and is charged to be the potential of 50 volt, the energy stored in it. So जैसे हमारे पास C की वैल्यू दी है, पहले एग्जाम्पल में हमें C की वैल्यू नहीं दी थी. सो C है 2 माइक्रोफैराडे. 2 माइक्रोफैराडे मतलब माइक्रो मतलब 10⁻⁶, और पोटेंशियल दिया है 50 वोल्ट इतना. सो एनर्जी स्टोर्ड मतलब 1/2 CV². सो E की जो वैल्यू है E इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁶. 2 इंटू 10⁻⁻⁶ C की वैल्यू रख दी, और 50 का स्क्वायर मतलब 2500. ओके, सो ये 2 गेट कैंसल. सो E इज इक्वल टू 25. ओके, और ये 10⁻⁶ है. यहाँ पे 10⁻⁻⁶ और यहाँ पे 10⁻2 बचा. तो 2 में से अगर मैंने 6 को माइनस कर दिया, 6 में से 2 को निकाल लिया, तो ये -4 जूल आएगा. सो जूल कितना होता है? E इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻⁴, और 1 जूल मतलब 10⁻7 अर्ग होता है, क्योंकि हमें ऑप्शंस में सभी अर्ग के आंसर दिए. सो E इज इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट करो, 7 में से -4 निकालो, तो 7 में से हमारे 4 जाते हैं, तो 25 इंटू 10⁻3 अर्ग का आंसर हमारा आता है. सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो बी ही एग्जैक्ट आंसर है. ओके, सो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखते हैं. सो 22 नंबर का एम्पियर सेकंड इज ए यूनिट ऑफ. एम्पियर और सेकेंड ये किसका यूनिट है? आपको ऑप्शंस में दिए कैपेसिटेंस, एनर्जी, चार्ज एंड पावर. भी एम्पियर, एम्पियर मतलब क्या है? हमारा करंट है. सो बस यहाँ पे ही हमारा आंसर आता है ऑप्शन सी, जो है वो करेक्ट आंसर है. ओके, पर सेकेंड मतलब एक टाइम लग रहा है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे डॉट सेकेंड लिखा है. बट एम्पियर के लिए हम लोग ए से भी डिनोट करते हैं, या फिर करंट को आई से भी डिनोट करते हैं, ए एम्पियर या फिर करंट से, इसीलिए करंट हुआ उसका यूनिट. सो नेक्स्ट दिया है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या है? ई इंटू डी एस. अभी ई इंटू डी एस मतलब ये अगर इतना एरिया है, इसको डी एस से नाम देती हूँ, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जो है वो इतनी पास हो रही है. मतलब मैंने बोल दिया कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू डी एस. ओके, सो ई इंटू डी एस मतलब ये क्या हुआ? वी मीटर इंटू मीटर स्क्वायर. सो मीटर स्क्वायर में से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, वी इंटू एम. सो ये हुआ फ्लक्स का यूनिट. ओके, सो फ्लक्स का यूनिट वी इंटू एम मतलब ए ऑप्शन नंबर. सो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखते हैं. 24 वाला देखते हैं. अ कैपेसिटेंस चार्ज ऑफ द पोटेंशियल ऑफ 200 वोल्ट. सो पोटेंशियल दिया है 200 वोल्ट इतना, मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ 2 इंटू 10⁻2 वोल्ट. हैज़ द एनर्जी ऑफ 1 जूल. एनर्जी ई की वैल्यू दी है 1 जूल इतनी. द कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर इज. सो कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर वही फॉर्मूला निकाल लिए, 1/2 CV². सो एनर्जी दी है 1/2 इंटू सी इंटू यहाँ पे बी का स्क्वायर करते हैं. सो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻2 है, तो 2 का 4 करेंगे. सो ये क्या होगा? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 होगा. सो अभी देखो, ये 1 जैसे वैसे लिखो, और डिवाइड में ये क्या बच रहा है हमारा? 2 इंटू 10⁻4 इज इक्वल टू सी. सो सी इज इक्वल टू क्या होगा? 0.5. मतलब 1/2 मतलब कितना होता है हमारा? 0.5 इंटू 10⁻4 है, तो ये ऊपर शिफ्ट चला जाएगा, तो ये 10⁻4 हो जाएगा. सो अभी देखो c इज इक्वल टू 50, क्योंकि डेसिमल पॉइंट को 2 टाइम्स शिफ्ट किया है. सो 2 टाइम अगर शिफ्ट करते हो तो ये क्या होगा? 10⁻2 इंटू 10⁻4, और ये -2 होगा डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो. सो इस साइड शिफ्ट करें ना, -2. सो -2 मतलब 10⁻2 10⁻4. सो ये क्या होगा? 10⁻6 होगा. सो 550 इंटू 10⁻6. सो 10⁻6 मतलब क्या होता है? माइक्रो कूलम. सो 50 इंटू माइक्रो फैराडेज बोलो. ओके, सो हमारा 50 आंसर आता है, मतलब कंडेंसर हमारा आता है 50 आता है. सो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा रहेगा? सी जो है रहेगा वो एग्जैक्ट आंसर रहेगा. सो नेक्स्ट देखते हैं. सो 25 वाला, 100 माइक्रोफैराडेज कैपेसिटर इज टू हाउ एनर्जी इज कंटेन्ड 50 जूल. सो सी की वैल्यू दी है 100 माइक्रोफैराडे. 100 माइक्रोफैराडे मतलब 100 इंटू 10⁻⁻6 फैराडे. एनर्जी दिया है, कितना दिया है? 50 जूल इतनी. और क्या निकालना है? द रिक्वायर्ड चार्जेस ऑफ द कैपेसिटर इज वोल्टेज. वोल्टेज हम लोगों को यहाँ पे निकालना है. सो वही फॉर्मूला E इज इक्वल टू हाफ CV². सो एनर्जी दी है 50 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻4 इंटू V². अभी क्या होगा? ये 2 इंटू 50. ओके, ये 2 को मैंने इस साइड शिफ्ट कर दिया, और ये क्या होगा? 10⁻4, ये V². अभी देखो V² इज इक्वल टू 100. 50 इंटू 2 100 इंटू 10⁻4 है, तो ये ऊपर जाने के बाद +4 होगा.
सो अभी देखो ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁶। 10⁶ कैसे, यहाँ पे 100 है, 100 मतलब कितना होगा 10⁻², और 10⁴ है, 10⁻² प्लस 4 कितना होता है 6 होता है, 10⁶। सो v इज इक्वल टू क्या होगा 10⁻³ होगा। सो 10⁻³ मतलब कितना होता है, v इज इक्वल टू 1 के ऊपर 30 वोल्ट। सो 1000 वोल्ट हमारा फाइनल आंसर आता है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो फाइनल आंसर है। ओके, सो अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं। सो अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर सभी न्यूमेरिकल्स देख लिए। सो अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी का एमएचटी सीईटी के कुछ एग्जांपल। सो पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन के ऊपर देखो। सो क्या दिया है, द फिगर बिलो शोज द करंट इन द पार्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक सर्किट, द सर्किट आई इज। एक आपको सर्किट दिया रहेगा, यहाँ से अगर कोई करंट आ रहा है 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर का, सो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है। सो ये इनसाइड वाले करंट हुए, एंड देन ये हुए आउटगोइंग वाले, मतलब इनकमिंग वाले एंड आउटगोइंग वाले। सो ये इनकमिंग कर रहे हैं, देन ये करंट पास होगा मेरा इस डायरेक्शन से, सो बी के तरफ जाएगा। देन बी से यहाँ पे बाहर कौन सा जा रहा है 1 एम्पियर इतना, एंड 1.3 इतना करंट जा रहा है। सो इनकमिंग करंट, इनकमिंग वाले इज इक्वल टू आउटगोइंग वाले करंट रहेंगे। सो इनकमिंग वाले कौन से 2 इंटू 2 प्लस 2 है, इज इक्वल टू आउटगोइंग वाले कौन सा है 1 एम्पियर, 1.3 एम्पियर प्लस आई। सो आई हमें मतलब करंट निकालना है, ये 4 हो गया, ये 2.3 प्लस आई। सो आई इज इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस 2.3। सो आई इज इक्वल टू कितना आता है 1.7 एम्पियर। सो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो एग्जैक्ट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी। सो क्वेश्चन में क्या है, द करंट इन द आर्म ऑफ अ सीडी ऑफ द सर्किट विल बी। सो सीडी में कौन सा करंट पास हो रहा है वो हमें निकालना है। अभी देखो I1 मतलब O से मेरा करंट पास हो रहा है, ये रेजिस्टेंस है। देन I2 एंड I3 की तरफ मुड़ गया, मतलब I2 की तरफ आधा करंट जाएगा I3 की तरफ। सो नेक्स्ट यहाँ से भी B पॉइंट से C पॉइंट की तरफ आ रहा है, वो I2 का ही करंट रहेगा क्योंकि यहाँ से मेरा करंट पास हो रहा है ना। देन ये I3 वाला करंट। सो अभी देखो ये C टू D तक, मतलब D में हमें फाइनल कौन सा करंट मिल रहा है C टू D में, सो I2 वाला, I2 प्लस I3 वाला करंट मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर जो वाला ऑप्शन रहेगा I2 प्लस I3 वाला। ओके, सो नेक्स्ट वाला एग्जांपल देख। सो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल, 2 बैटरीज ऑफ ईएमएफ कितना है 4 वोल्ट एंड 8 वोल्ट। 2 बैटरीज लगाई है एक सर्किट को 4 वोल्ट और 8 वोल्ट की, with the internal resistance 1 ampere, 1 ohm, 2 ohm are connected in circuit। सो 1 ओम का एंड 2 ओम का एक उन्होंने रेजिस्टेंस ऐड किया है विद द रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एज शोन इन फिगर। एक रेजिस्टेंस नीचे के डायरेक्शन में भी लगाया है, वो 9 ओम का है, पहला वाला जो 1 ओम, 2 ओम एंड 9 ओम का। द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली। पी से लेके क्यू तक का पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। अ लूप ऑफ क्यू एंड पी, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो करंट रहता है वो हायर से लोअर में आता है। सो यहाँ पे हायर से लोअर में आएगा, मतलब ये क्या होगा हायर से लोअर में आते वक्त क्या होगा, ये माइनस, कम जो करंट है वो माइनस रहेगा 2i। ओके, देन नेक्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे बैटरीज अटैच किए, कौन सी 8 वोल्ट -4, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है, तो माइनस वाला क्यों रहेगा, क्योंकि कम है इसलिए माइनस। देन यहाँ पे कौन सा है करंट आई भी लिख सकते हो या 1i भी लिख सकते हो, माइनस। अभी करंट का डायरेक्शन देखो, यहाँ से मेरा रिवर्स करंट जा रहा है, मतलब ये ऐसे करंट पास होके बैटरी में से ये इधर साइड जा रहा है, मतलब ये माइनस एंड 9i इज इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 2i माइनस 2i, 1i एंड 9i कितने हो गए -12i, प्लस ये क्या बचा है, ये +4 -4 है, तो -4 को मैं अगर इस साइड शिफ्ट करती हूँ तो ये +4 इज इक्वल टू 0 होगा। सो 4 इज इक्वल टू 12i। सो i इज इक्वल टू कितना होगा 12 डिवाइडेड बाय 4। सो i इज इक्वल टू कितना होगा 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, सो 1/3 एम्पियर इतना। सो करंट क्या रहेगा 1/3 एम्पियर इतना। अभी देखो करंट निकालने के बाद हमारा आंसर सॉल्व नहीं हुआ है, हमें क्या पूछा है P से लेके Q तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सो P से लेके Q तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR। ओके, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। सो हमने करंट निकाल लिया है, सो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट कितना है 1/3 इंटू रेजिस्टेंस ऑलरेडी दिया है उन्होंने, एक कितना दिया है 9 वाला। सो 3 3 ज़ा 9, सो वोल्टेज इज इक्वल टू P और Q के बीच का वोल्टेज रहेगा 3 वोल्ट इतना। सो हमारा फाइनल आंसर जो रहेगा वो कितना I 1/3 एम्पियर, एंड ये जो रहेगा
वोल्टेज पी और क्यू के बीच का 3 वोल्ट इतना। सो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट वाला देखते हैं। द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द लेंथ ऑफ द यूनिफॉर्म वायर इज 10 वी मीटर इनवर्स। सो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वीजी दिया है 10 वी एम। ओके, देन क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द 1 मीटर वायर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट ऑन द वायर सेपरेटेड बाय 25 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू जो दी है वो 25 सेंटीमीटर दी है। सो एल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर का मीटर में 10⁻⁻² मीटर हो गया। सो हमारे पास फॉर्मूला है v बाय एल इज इक्वल टू 10। सो v इज इक्वल टू 10 इंटू एल। सो ये क्या होगा, v इज इक्वल टू 10 इंटू एल कितना है 25 इंटू 10⁻²। सो v इज इक्वल टू कितना होगा 25 इंटू 10⁻⁻1। ओके, -1 क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है सिंगल। सो 10⁻1 एंड 10⁻² मतलब 10⁻1। सो अगर मैं डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ, ये 25 है, अगर मैं डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ तो ये क्या होगा v इज इक्वल टू 2.5। ओके, सो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा 2.5 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो एग्जैक्ट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट वाला देखते हैं। So next वाला, the resistance of the given values are connected together as shown in figure. The current in the R BD will be. So B से लेके D तक का हमें R निकालना है। अभी देखो हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा, पहले बैलेंस कंडीशन बनाएंगे देन हम लोग फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। अभी देखो R डिवाइडेड बाय R बैलेंस कर रहे हैं, और यहाँ पे भी क्या है R डिवाइडेड बाय R। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू दी रहती तो अलग बात है, बट अभी रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दिए, मतलब R डिवाइडेड बाय R और ये R डिवाइडेड बाय R, मतलब कितना हुआ 1 इज इक्वल टू 1, मतलब वी डी इज इक्वल टू वी बी जो रहा वो कौन सी कंडीशन है, बैलेंस्ड वाली। सो बैलेंस्ड अगर कंडीशन है मतलब हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्या रहेगा, जीरो कंडीशन रहेगी। अगर यहाँ पे दूसरा नंबर रहता है तो हम लोग अनबैलेंस बोलते, बट अभी बैलेंस कंडीशन हो रही है इसीलिए क्या रहेगा, हमारा आंसर जो रहेगा वो जीरो रहेगा। ओके, सो बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।